नमस्कार दोस्तों, टॉप विद टॉपर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है प्रहलाद राम जी, जो प्रेजेंट टाइम पे अपने सपनों को साकार करके शिवांगी नर्सिंग अकेडमी की संस्था पे विजिट करने आए हैं। इनसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं प्रहलाद जी से सर बात करना चाहूँगा कि प्रेजेंट टाइम पे प्रहलाद जी जो हैं वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन सी संस्था के अंदर सेवा दे रहे हैं और कहाँ कहाँ इनका सिलेक्शन हुआ है। तो प्रहलाद जी भी आप कहाँ पे? प्रेजेंटली सर मैं यूपीएमएस में नर्सिंग ऑफिसर पद पे हूँ। उससे पहले मैंने शुरुआत करी थी यहाँ से, जैसी कोचिंग कंप्लीट हुई उसके बाद सीएचओ के अंदर 2021 से ही सीएचओ में लग गया था। और सीएचओ की जर्नी के बीच में मेरे सिलेक्शन स्टार्ट हुए थे अपने नोट्स को बार बार पढ़ते हुए। सबसे पहले आरएमएल ट्यूटर में ऑल इंडिया 7वीं रैंक के साथ, फिर यूपीएमएस में 47 रैंक के साथ, फिर नॉर्थ सेट का जो 6.0 था उसके अंदर ऑल इंडिया 28 रैंक के साथ। चलो, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके परिवार को। इन्होंने काफ़ी सिलेक्शन लिए। ऐसा नहीं कि सर एक सिलेक्शन लेके इनकी गाड़ी रुक गई हो। देखो बेटा, आपको पता है कि अगर किसी इंसान के अंदर टैलेंट है और वास्तव में उसने बहुत मेहनत की है तो सफलता की जर्नी जो है बेटा वो चलती ही रहती है। चलो, बहुत अच्छा लगा। तो क्या आपने इतने सारे सिलेक्शन लेने के लिए क्या बहुत सारी बुकें पढ़ी थी? जैसे मार्केट के अंदर टारगेट आई है, प्रहलाद यादव है, सॉन्डर्स, मॉसबी, बहुत सारी बुकें आपने प्रिपेयर की हैं? बिल्कुल भी नहीं सर। नहीं, मैंने तो बस एक ही चीज को शुरू से अच्छा। फॉलो किया था। हाँ। वो थे आपके पूरे एसएनए के जितने भी नोट्स थे, अच्छा। उनको मतलब बार बार पढ़ा था। यूं मानो कि कितनी बार पढ़े वो भी पता नहीं है, लेकिन बहुत बार पढ़ा है। अच्छा, और मतलब बुक्स कोई भी बुक रेफर नहीं करी मुझे। मतलब जैसे लोग एनक्लेक्स बोलते हैं, मुझे हाँ। लगता है कि वो जो नोट्स है मेरे हाँ। स्मार्ट स्टडी की तरह, वही एनक्लेक्स है। उन सारे नोट्स को अगर एक साथ रखूं तो मुझे वो एनक्लेक्स ही लगती है। मतलब उन नोट्स में से आपने हाँ। बुलेट पॉइंट बना लिए, बस उन नोट्स को आपने शॉर्ट लिस्ट कर दिया, हाँ। उन्हीं को बार बार पढ़ रहे उन्हीं हैं। को बार बार मतलब बार बार एक ही रजिस्टर को बार बार पढ़ना बेटर है कि 4-5 बुकें पढ़ना बेटर है? आपका क्या एक ओपिनियन है? ही नोट्स को 10 बार पढ़ना बहुत बेटर है, अच्छा। तुलना की 10 बुक को पढ़ने नहीं, से। आजकल जैसे ऐसे चलता है कि जैसे किसी संस्था के अंदर 12 घंटे की मैराथन क्लास चल रही है, किसी संस्था के अंदर 24 घंटे की मैराथन क्लास चल रही है एग्जाम के जस्ट पहले। तो एक तरह से बर्डन ही है या वास्तव में बच्चों के लिए बेनिफिशियरी लग रहा मुझे है लगता है आपको? कि सर बर्डन है, बर्डन है क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा बेटर है कि स्मार्ट कंटेंट 4 घंटे में दे दिया जाए। अच्छा, तो बेटर ये रहेगा कि आप जो आपको कंटेंट दिए हुए हैं पिछले 6 महीनों में, 8 महीने में, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से उन्हीं को पढ़िए। पढ़ो और उन्हीं को रिवाइज तो करो। बेटा इनसे देखो, इनका मानना ये है कि इधर उधर ना भटक के जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो वहीं पे आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जिस भी संस्था के साथ में आप जुड़े हुए हो उसी के साथ में बेटा आप अपने उन्हीं के साथ में बेटा आप अपने सपनों को साकार करने की सोचिएगा। अच्छा, तो मैं आप लोगों से आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो तो मैं आपसे बताना चाहूँगा या और बच्चों की व्यू से जानना चाहूँगा कि नॉर्थ सेट 8 का भी रिसेंट में आपको पता है डेट अनाउंस कर दिया है, अप्रैल में है। जी आने वाले टाइम में रेलवे का भी एग्जाम हो रखा है। जी। तो आप मुझे बताओगे कि वास्तव में नॉर्थ सेट 8 के लिए, रेलवे के लिए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? किस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए, किन बातों पे उनको फोकस ज़्यादा करना चाहिए? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सर, नॉर्थ सेट 8 के लिए, आरआरबी के लिए, जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उन सब के लिए जो अपने एसएनए के नोट्स हैं उनकी एक डिटेल्ड थ्योरी क्लास उनको अटेंड करनी चाहिए। उससे बाहर कुछ भी नहीं है। जो डिटेल नोट्स बने हैं वही एनक्लेक्स है, वही सब कुछ है। उन्हीं को बार बार पढ़ना है और उनको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है। उन्हीं के बीच की क्लास ले लिया, क्रैश कोर्स ले लिया, मतलब इनका मानना थ्योरी कोर्स पूरा पढ़ना है। बिल्कुल, इनका मानना है कि कंसिस्टेंसी के साथ में क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट रखिएगा और कम से कम 6 से 8 महीने किसी भी संस्था के साथ जुड़िएगा। देखो बेटा, ये ऐसे नहीं कह रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट ऐसे नहीं के तो इनको भरोसा ऐसे नहीं के ऊपर, लेकिन आप किसी भी संस्था के साथ में 6 से 8 महीने जुड़िएगा और उस संस्था के साथ में 6 से 8 महीने जुड़ने के बाद अपने काफ़ी अच्छे तरीके से खुद के नोट्स तैयार कीजिएगा और उन्हीं नोट्सों को बार बार पढ़िएगा। यही आपका मानना है, जिससे कि बच्चों के क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो जाए और साथ में बच्चा एक कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ता रहे। और जब आपके एग्जाम आए तो उसके 15-20 दिन पहले आप रिवीजन करो, जोरदार रखो। बिल्कुल, ट्यूशन जैसे ही सामने आएगा नोट्स का वो पेपर पेज याद आ जाएगा कि ये क्वेश्चन उस पेपर से उठाया गया है। चलो प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट की हमारी जोधपुर की ब्रांच के अंदर ऑफलाइन बैच अनाउंस किया जा रहा है। जो फ्रेश बैच है डियर स्टूडेंट वो 25 सितंबर को अनाउंस हो रहा है और एकदम फ्रेश बैच रहेगा जो आपके नॉर्थ सेट 8 को टारगेट कर रहा है। और ये बैच बेटा आपके 25 सितंबर 2024 को जोधपुर की ब्रांच के अंदर डियर स्टूडेंट शाम को 4 बजे से 7 बजे के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। अभी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। पहले आओ पहले पाओ का सर यहाँ पे माहौल है
वो कम से कम बटा 50 बच्चों के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करके नॉट सेट 8 के लिए अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेज फॉर द नॉट सेट 8 एंड RRB। थैंक यू डियर स्टूडेंट।